जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखें भर आएंगी और शायद आप पहली बार महसूस करेंगे कि इस ब्रह्मांड में कोई है जो आपको देख रहा है, जो आपकी हर तकलीफ गिन रहा है, जो आपके हर आंसू का हिसाब रख रहा है। मकर राशि वालों, यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। आपने बहुत सहा है, बहुत ज्यादा सहा है। जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी थी, आप फिर भी डटे रहे। जब अपनों ने धोखा दिया, आप फिर भी मुस्कुराते रहे। जब रास्ते बंद हो गए, आप फिर भी चलते रहे। लेकिन अंदर से आप टूट गए थे। आप थक गए थे। आप हार मान लेना चाहते थे, है ना? लेकिन आज वो वक्त आ गया है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज ग्रहों की चाल बदल रही है। आकाश में एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो 150 साल में एक बार आती है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो सदियों में एक बार इस धरती पर उतरती है, वो आज आपकी राशि पर अपनी नजर गड़ाए बैठी है। और यह ऊर्जा यह तय करने आई है कि जिन्होंने आपको तोड़ा, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, उन सबका हिसाब अब होगा। ब्रह्मांड खुद उनका जवाब देगा, और वो जवाब ऐसा होगा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी बदल देगी। मकर राशि वालों, पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। शनि देव आपके राशि के स्वामी हैं, और शनि देव कोई साधारण ग्रह नहीं है। शनि वो न्यायाधीश हैं जिनके दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। शनि वो शक्ति है जो हर गलत काम का हिसाब रखते हैं, हर बुरे इरादे को नोट करते हैं, और जब उनका वक्त आता है तो वो ऐसा न्याय करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। और अभी शनि देव आपके तृतीय भाव में विराजमान है। यह भाव है साहस का, पराक्रम का, शक्ति का। इसका मतलब यह है कि वो सारी ऊर्जा जो वर्षों से दबी हुई थी, वो अब बाहर आने वाली है। वो सारी हिम्मत जो आप खो चुके थे, वो अब वापस आने वाली है। और वो सारे दुश्मन जो आपको कमजोर समझते थे, वो जल्द ही जानेंगे कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया था। लेकिन यह बात यहाँ खत्म नहीं होती। राहु वो रहस्यमय ग्रह जो छाया की तरह चलता है, जो कभी दिखता नहीं लेकिन हमेशा महसूस होता है, वो आपके दूसरे भाव में बैठा है। दूसरा भाव है धन का, परिवार का, वाणी का। राहु जब यहाँ आता है तो कभी कभी घर में उथल पुथल लाता है। धन के मामले में अचानक बदलाव होते हैं, रिश्तों में तनाव आता है। लेकिन राहु का एक दूसरा पहलू भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। राहु वही इंसान को सबसे बड़ा झटका देता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। राहु एक ऐसा दर्पण है जो दुश्मन के सामने उसकी अपनी करतूत दिखाता है। और केतु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव है रहस्यों का, छिपी हुई बातों का, अचानक बदलावों का। केतु यहाँ होने का मतलब है कि जो रहस्यवर शो से छुपे हुए थे, जो सच्चाई दबाई गई थी, जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते थे और पीछे कुछ और करते थे, वो सब अब उजागर होने वाला है। खुद ब खुद आपको कुछ नहीं करना, बस ब्रह्मांड को काम करने दीजिए। और अब बात करते हैं गुरु की, बृहस्पति की। गुरुदेव वो ग्रह जो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो भाग्य का दरवाजा खोलते हैं, वो अभी आपके षष्ठ भाव में हैं। और जून के बाद वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। सप्तम भाव यह वो भाव है जिसे ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली भावों में से एक माना जाता है। यह भाव है जीवन साथी का, साझेदारी का, जनता का, प्रतिष्ठा का। और जब गुरु इस भाव में अपनी उच्च स्थिति में आते हैं तो एक ऐसा योग बनता है जिसे हंस महापुरुष योग कहते हैं।
यह योग तब बनता है जब सदियों में एक बार ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है। और यह योग आपकी राशि के लिए बन रहा है। इसका मतलब है कि जो इंसान आपकी तरक्की रोक रहे थे, जिन लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की, जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वो सब अब जनता के सामने बेनकाब होंगे। आपकी असली पहचान उभर कर आएगी। आपका सम्मान वापस मिलेगा। और वो लोग जिन्होंने आपको भुला दिया था, वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। लेकिन आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं, यह आपका फैसला होगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 बातें जो अगले 7 से 14 दिनों में आपकी जिंदगी में घटने वाली हैं। पहला कटम। यह समय बहुत ही नाजुक है। आपके जीवन में एक ऐसा इंसान है जो आपका हमदर्द बनकर चलता है, लेकिन असल में वो आपका शुभचिंतक नहीं है। अगले 7 दिनों के भीतर एक ऐसी घटना होगी, एक ऐसी बात सामने आएगी जो उस इंसान का असली चेहरा आपके सामने रख देगी। शायद कोई बात आपके कानों तक पहुंचेगी। शायद कोई सबूत सामने आएगा। शायद खुद उस इंसान के मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी जो उसका सच उजागर कर दे। यह राहु और केतु की उस अदृश्य शक्ति का असर है जो झूठ को ज्यादा देर तक छिपने नहीं देती। दूसरा कटम। करियर और काम की दुनिया में एक अचानक बदलाव आपके सामने खड़ा होने वाला है। कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा प्रस्ताव जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। यह वो दरवाजा होगा जिसे आप वर्षों से ढूंढते रहे। शायद यह किसी पुराने संपर्क से आए, शायद किसी नई जगह से, शायद किसी ऐसे इंसान से जिसे आपने कभी बहुत मदद की थी। शनि का तृतीय भाव में होना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत का फल अब नजदीक है। बस इस मौके को पहचानिए और उसे हाथ से जाने मत दीजिए। तीसरा कटम। यह सबसे भावनात्मक और गहरा संकेत है। आपके परिवार में या आपके बहुत करीबी रिश्तों में एक ऐसी बातचीत होने वाली है जो लंबे समय से रुकी हुई थी। एक ऐसा सच जो कहा नहीं जा सका था। एक ऐसी माफी जिसका इंतजार था। यह वो पल होगा जब आपका दिल भर आएगा। आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं होंगे, यह आंसू राहत के होंगे, मुक्ति के होंगे। क्योंकि जो गांठ बरसों से दिल में बंधी थी, वो आखिरकार खुलने वाली है। अब बात करते हैं करियर और व्यापार की। मकर राशि वालों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके काम की दुनिया में जो रुकावटें आ रही थीं, उनमें से ज्यादातर आपकी खुद की गलती नहीं थी। कुछ लोग थे जो जानबूझकर आपके रास्ते में पत्थर रख रहे थे। कुछ लोग थे जो आपकी तरक्की से जलते थे। लेकिन अब शनि का तृतीय भाव में होना आपको वो पराक्रम दे रहा है जिससे आप उन सब रुकावटों को तोड़ सकते हैं। वो ताकत जो सो रही थी, जाग रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए आने वाला समय खुशखबरी लेकर आने वाला है। जिन लोगों को उनकी मेहनत का श्रेय नहीं मिल रहा था, जिनके काम को नजरअंदाज किया जा रहा था, उनकी मेहनत अब पहचानी जाएगी। ऊपर बैठे लोग देखेंगे कि असली काम कौन करता है, और जो सिर्फ दिखावा करते थे, उनकी पोल खुलेगी। व्यापार करने वाले मकर राशि के जातकों के लिए यह एक सुनहरा दौर आने वाला है। शनि की कृपा से व्यवसाय में विस्तार के रास्ते खुलेंगे। नई साझेदारियां बनेंगी, नए बाजार मिलेंगे, और जो लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया था, वो दोबारा संपर्क करेंगे। बस एक बात ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। गुरुदेव आपको धैर्य से काम लेने का इशारा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हर इंसान के दिल के सबसे करीब होती है। पैसा, धन, आर्थिक स्थिति। मकर राशि वालों, यह सच है कि पिछले कुछ समय में आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। खर्चे बढ़ते रहे, आमदनी रुकी रही। कभी कभी ऐसा लगा कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा निकल जाता है। हाँ, यह राहु का दूसरे भाव में होने का असर था। राहु जब धन भाव में होता है तो धन आता भी है और जाता भी है। लेकिन एक बात पक्की है, अब बदलाव आने वाला है।
गुरुदेव जैसे जैसे आपके सप्तम भाव की ओर बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा। नए धन के स्रोत खुलेंगे। कोई पुराना बकाया वापस मिलेगा। कोई ऐसा लाभ होगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। और जो लोग आपका पैसा दबाए बैठे थे, आपको नुकसान पहुंचाया था आर्थिक रूप से, उनके लिए भी ब्रह्मांड की योजना तैयार है। उनका वो पैसा, वो संपत्ति, वो सफलता जो आपके दम पर आई थी, वो किसी न किसी रूप में वापस लौटेगी। बस एक सावधानी, इस समय किसी के साथ भी आंख बंद करके पैसों का लेन देन मत कीजिए। राहु का प्रभाव यह बताता है कि धोखे का खतरा अभी भी है। जो इंसान मीठी बातें करे और निवेश का झांसा दे, उससे सतर्क रहिए। अपने कागजात संभाल कर रखिए। किसी भी समझौते को बिना पढ़े मत करिए। अब बात करते हैं दिल की, रिश्तों की, प्रेम की। मकर राशि वालों, आप बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत कोमल हैं। आप प्रेम में सब कुछ दे देते हैं, और जब वो इंसान उसकी कद्र नहीं करता तो आप टूट जाते हैं। आप अकेले रोते हैं, किसी को बताते नहीं, बस सहते रहते हैं। लेकिन अब सुनिए, जिसने आपके प्रेम को ठोकर मारी, जिसने आपकी भावनाओं को खिलौना समझा, जिसने आपको इस्तेमाल किया और फिर अपना रास्ता नाप लिया, उसे ब्रह्मांड ने याद रखा है। वो इंसान आज जहां भी है, जितना खुश दिखता है, वो खुशी टिकने वाली नहीं है। गुरु का उच्च स्थिति में आना और केतु का अष्टम भाव में होना यह साफ संकेत देता है कि जो लोग दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़े, उनके सामने अब एक बड़ा भंवर है। और आपके लिए प्रेम का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। गुरुदेव सप्तम भाव में जब उच्च स्थिति में आएंगे तो आपके जीवन में एक ऐसे रिश्ते की नींव पड़ सकती है जो सच्चा होगा, जो स्थायी होगा, जो आपको वो सम्मान देगा जिसके आप हकदार हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन एक नई ऊर्जा से भरेगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। दिलों के बीच जो दूरी आ गई थी वो कम होगी। और अगर आप अभी भी अकेले हैं, अगर आप अभी भी उस एक खास इंसान का इंतजार कर रहे हैं, तो बस थोड़ा और धैर्य रखिए। वो इंसान जल्दी ही आपकी जिंदगी में आने वाला है। परिवार की बात करें तो मकर राशि वालों के घर में एक नई खुशी आने के संकेत हैं। जो परिवार में कलह थी, जो तनाव था, जो अनबन थी, वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। शनि का तृतीय भाव में होना भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। घर में एक नई समझ बनेगी। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। और जो परिवार के भीतर कोई था जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता था, वो अब खुद अपनी करनी का फल भोगेगा। एक बात और, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो घबराइए मत। यह दौर गुजरेगा, और जब गुजरेगा तो परिवार पहले से ज्यादा मजबूत होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में इस समय थोड़ी सावधानी बहुत जरूरी है। राहु का दूसरे भाव में होना मुंह, दांत और गले से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं ला सकता है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। केतु का अष्टम भाव में होना हड्डियों और जोड़ों के दर्द की तरफ ध्यान दिलाता है। अगर आप कोई पुरानी तकलीफ लेकर चल रहे हैं तो अभी उसका इलाज करवाएं। मानसिक स्वास्थ्य की भी उतनी ही जरूरत है। आपने बहुत कुछ अंदर दबाया हुआ है। बहुत सारी बातें जो कहीं नहीं गईं, बहुत सारे दर्द जो भुलाए नहीं गए। यह मानसिक बोझ आपके शरीर पर असर डाल रहा है। इसलिए रोज सुबह थोड़ा समय निकालिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि आप कैसे हैं। ध्यान रखिए, रोज सुबह पैदल चलिए, शरीर को गतिमान रखिए, क्योंकि शनि देव को परिश्रम पसंद है और जो शरीर से मेहनत करता है, शनि उसे फल जरूर देते हैं। और अब बात करते हैं उन बच्चों और युवाओं की जो पढ़ाई कर रहे हैं। मकर राशि के छात्रों के लिए यह एक मिश्रित दौर है। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। मन भटकेगा। कभी कभी लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन यह निराशा अस्थायी है।
गुरुदेव के शुभ प्रभाव से जो छात्र लगातार मेहनत करते रहेंगे, उन्हें उनकी मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। परीक्षाओं में डरिए मत, अपने आप पर विश्वास रखिए। विदेश जाने की तमन्ना रखने वाले मकर राशि वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। गुरु का सप्तम भाव में उच्च स्थिति में आना विदेश यात्रा और विदेश में बसने के योग बना रहा है। जो सपना आपने देखा था, जो देश आपने मन में बसाया था, उसकी तरफ रास्ता खुलने वाला है। वीजा से जुड़े अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। किसी बड़े संस्थान से स्वीकृति का पत्र आ सकता है। बस अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिसका जिक्र करते हुए मेरा भी मन भारी हो जाता है। मकर राशि वालों, आप में से बहुत से लोगों ने किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो भरोसे के काबिल नहीं था। किसी ने आपके सपनों का मजाक उड़ाया, किसी ने आपकी मेहनत का फल चुराया, किसी ने आपको झूठे वादों में उलझाया और किसी ने तो ऐसा जख्म दिया जो अभी तक नहीं भरा। आपने सोचा था कि शायद वो बदल जाएंगे, शायद उन्हें एहसास होगा, शायद वो माफी मांगेंगे, लेकिन वो दिन नहीं आया और धीरे धीरे आप खुद को ही दोष देने लगे। रुकिए, यह आपकी गलती नहीं थी। अच्छे इंसान हमेशा ज्यादा तकलीफ उठाते हैं क्योंकि वो दूसरों पर भरोसा करते हैं, वो दिल से देते हैं, वो उम्मीद रखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। और ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। हर आंसू, हर रात, हर वो पल जब आप टूटे, हर वो दिन जब आपने अपने दर्द को भीतर दबाकर दुनिया के सामने मुस्कुराया, ब्रह्मांड ने सब याद रखा है। और अब हिसाब का वक्त है। जो लोग आपको तकलीफ देकर आगे बढ़े, उनके जीवन में एक ऐसा दौर आने वाला है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। यह कोई बदला नहीं है, यह कर्म का नियम है। यह उस शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति है जिसे हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं, जो बोओगे वही काटोगे। और आपके लिए एक नया सवेरा आ रहा है। एक ऐसा दिन जब आप आईने में खुद को देखेंगे और मुस्कुराएंगे। एक ऐसा दिन जब वो सब होगा जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना करते रहे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ। यह उपाय सरल हैं, लेकिन इनकी शक्ति बहुत गहरी है। पहला उपाय, हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल और काले तिल से शनि देव की पूजा करें। शनि देव को काले कपड़े में रखकर तिल का दीपक जलाएं और मन ही मन उनसे कहें कि आप उनके न्याय पर भरोसा करते हैं। दूसरा उपाय, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। उन्हें चमेली के फूल और सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी मकर राशि वालों के लिए एक कवच की तरह काम करते हैं। वो आपकी रक्षा करते हैं, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करते हैं। तीसरा उपाय, रोज सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालें और मन में यह भाव रखें कि आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यह उपाय आपकी आत्मशक्ति को जगाएगा। चौथा उपाय, जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, एक दिन अकेले में बैठकर उस इंसान को मन ही मन माफ कर दीजिए। यह उनके लिए नहीं है, यह आपके लिए है। क्योंकि जब तक आप उस दर्द को पकड़े रहेंगे, वो आपकी ऊर्जा को खाता रहेगा। माफी देने से उनका नुकसान नहीं होता, बल्कि आप आजाद हो जाते हैं। और आखिरी उपाय, हर रात सोने से पहले किसी जरूरतमंद को कुछ दान करें। चाहे एक रोटी हो, चाहे एक कपड़ा हो, चाहे थोड़ा सा पैसा हो। दान की शक्ति अद्भुत है। यह आपके कर्म भाव को शुद्ध करती है और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। मकर राशि वालों, मैं जानता हूं आप थक गए हैं। मैं जानता हूं आपने बहुत इंतजार किया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी रात के अंधेरे में आपने ईश्वर से पूछा होगा कि आखिर कब बदलेगा यह सब? कब मिलेगा मुझे मेरा हक? आज मैं आपको जवाब देता हूं। वो वक्त अब आ रहा है। ब्रह्मांड ने आपकी हर प्रार्थना सुनी है।
हर वो रात जब आपने अकेले रोए, उस रात का हिसाब तैयार हो रहा है। हर वो दिन जब आपने मुस्कुराते हुए दर्द छुपाया, उस दिन का इनाम तैयार हो रहा है। हर वो पल जब आपने हार नहीं मानी, उस पल की ताकत अब आपके जीवन में एक बड़े बदलाव के रूप में उतरने वाली है। आप मकर राशि के हैं, और मकर राशि वाले वो टूटते नहीं, वो झुकते नहीं। वो चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, वो उठते हैं। और जब वो उठते हैं तो पहाड़ की तरह उठते हैं। आपका वक्त आ रहा है, आपका उठने का समय आ रहा है। और जो लोग आज आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, जो आज आप पर हंस रहे हैं, जो आज सोचते हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया, वो जल्दी ही देखेंगे कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या तैयार किया है। इस ब्रह्मांड में एक नियम है, और वो नियम कभी नहीं बदलता। धैर्य रखने वाले को सबसे बड़ा फल मिलता है। और आपने जितना धैर्य रखा है, आपका फल भी उतना ही बड़ा होगा। तो बस थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और विश्वास रखिए अपने आप पर, अपने कर्म पर, और उस ईश्वर पर जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। वो आपके साथ है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। और जो आपके खिलाफ हैं, वो भी उसी के सामने जवाबदेह हैं, और उनका जवाब तैयार हो रहा है। मकर राशि वालों, आपको मेरा प्यार और आशीर्वाद। आप मजबूत हैं, आप खास हैं, आप इस ब्रह्मांड की एक अनमोल रचना हैं, और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में तो आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होने वाला है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना। एक ऐसा ग्रह योग जो बस कुछ ही दिनों में आपकी पूरी तस्वीर बदलने वाला है। एक ऐसी जानकारी जो आपको रात को नींद नहीं आने देगी, इसलिए नहीं कि आप डरेंगे, बल्कि इसलिए कि आप खुशी से झूम उठेंगे। उस वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, और याद रखिए, ब्रह्मांड आपके साथ है, हमेशा।